friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? बेटा, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? तो अगर किसी भी चीज़ को हम बाहर से अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. फॉर एग्जांपल, अगर ये जो पेन है बेटा, तो ये पेन को हम अगर बाहर से देखें तो ब्लैक कलर है, सिलिंड्रिकल है, पॉइंटेड उसका टिप है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए बेटा, उसके मॉर्फोलॉजी के हो गए. तो यहाँ पर भी ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर के और सीड की मॉर्फोलॉजी क्या होती है. ये सारे जो स्ट्रक्चर है बेटा प्लांट में, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. जैसे फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स वो सब क्या है बेटा, तो वेजिटेटिव पार्ट. तो ये स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी क्या है. और सेकंड पार्ट ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी हम सबको पता है बेटा रूट का काम क्या होता है. तो रूट जो होता है बेटा वो जमीन के साथ प्लांट को पकड़ के रखने में हेल्प करता है. सेकंड थिंग वो क्या करता है बेटा, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है ताकि प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर सके. पर उसके अलावा भी रूट के बहुत सारे फंक्शन हैं. बहुत सारे रूट ऐसे भी है बेटा जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, कोई ऐसे जो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, पैरासिटिक रूट है, एपिफाइटिक रूट है, वो सारा डिटेल हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. वैसे ही बेटा स्टेम भी आएगा, लीफ भी आएगा. तो मॉर्फोलॉजी है, देन मॉडिफिकेशन है, ये सारे टॉपिक बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट. ओके, और इंट्रोडक्शन के हम स्टार्ट करें बेटा, तो इंट्रोडक्शन में देखिए कि कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो बेटा, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहां पर ग्रो होता है. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रो एवरीवेयर. वो बेटा ज़ेरोफाइटिक एरिया में भी होता है, ड्राई एरिया, एक्वेटिक भी हो सकता है. ओके, फिर टेरेस्ट्रियल भी है वो. तो देखो, ऑल एंजियोस्पर्म शोज द सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और द मॉर्फोलॉजी. दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड द फ्रूट. यानी बेटा कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो बेटा, वो एक तो बहुत सारी जगह ग्रो होता है. और एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम अगर क्लासिफाई करें बेटा, तो उसको तीन ग्रुप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है बेटा एन्युअल प्लांट, एन्युअल प्लांट. दूसरा है बेटा बाइनियल प्लांट, और तीसरा आएगा बेटा पेरिनियल प्लांट. तो क्या है बेटा ये एन्युअल, बाइनियल एंड द पेरिनियल. यानी बेटा अगर कोई प्लांट है उसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज अगर एक ही साल में वो खत्म कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं एन्युअल प्लांट. जैसे कि वीट आप ले लो बेटा, इस साल आपने उसको ग्रो किया, उसके फ्रूटिंग, फ्लावरिंग जो भी आना है इसी साल में आ जाएगा, फिर आप उसको हार्वेस्ट करके उसकी बात खत्म हो जाएंगी. यानी बेटा ऐसे प्लांट जो एक ही साल में अपना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करते हैं उसको एन्युअल प्लांट बोलते हैं. ऐसे भी प्लांट होते हैं बेटा बाइनियल, जो फर्स्ट ईयर में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, सेकंड सीजन में वो रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करते हैं. यानी फर्स्ट सीजन जो आएगा तब वो वेजिटेटिव ग्रो करेंगे, सेकंड सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रो करेंगे. रेडिश, फिर ये कैरेट है, बीट है, वो सब कैसे बेटा, तो बाइनियल. फिर पेरिनियल जो प्लांट होता है उसमें दो टाइप होते हैं बेटा, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक. यानी बेटा पेरिनियल मतलब बेटा वो सालों तक ग्रो होते हैं, यानी बहुत सालों तक वो चलते ही रहते हैं. एनुअल में एक ही साल में खत्म, बाइनियल में 2 सीजन में खत्म. तीसरा बेटा पेरिनियल जो प्लांट होता है वो सालों तक ग्रो होता रहता है, और उसमें दो टाइप है बेटा. पेरिनियल में दो है, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक का मतलब है बेटा वो पूरे अपने लाइफ में एक ही बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं. जैसे कि बाम्बू, सिंगल टाइम वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेंगे बेटा तो उसको हम बोलेंगे बाम्बू प्लांट. पॉलीकार्पिक लाइक मैंगो, हर साल बेटा उसके फ्रूट आते रहेंगे. तो ये क्लासिफिकेशन हो गया बेटा एंजियोस्पर्म का. अब एंजियोस्पर्म देखो तो बेटा उसके स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी में लार्ज बायोडाइवर्सिटी है बेटा. ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय, सब में रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ, फ्लावर एंड दी फ्रूट होंगे बेटा. वी नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन द डिफरेंट पार्ट. यानी ये बेटा हर एक पार्ट में
कौन कौन से वेरिएशन आते हैं? फाउंड एन एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू द एनवायरमेंट, एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। यानी बेटा हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन तो है ही, और उसके अलावा प्लांट एडेप्टेशन करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई प्लांट है वो प्रोटेक्शन करता है, तो प्रोटेक्शन कैसे करता है बेटा? तो उसके लीफ जो है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब थॉर्न में कन्वर्ट हो गए तो वो प्रोटेक्शन का काम हो गया। यानी ये सारी चीजें क्या है बेटा? एडेप्टेशन, एनवायरमेंट के साथ सर्वाइव करने के लिए वो एडेप्टेशन शो करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि कैक्टस है वो तो ड्राई एरिया में होता है बेटा, तो ड्राई एरिया में उसके लीफ जो है बेटा वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लीफ होंगे तो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन में ज्यादा पानी चला जाएगा, तो उसके लीफ थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे बेटा क्या हो गए? तो उसके एडेप्टेशन हो गए एनवायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो ये सारी चीजें हमें ये चैप्टर में पढ़नी है। अब यहां पर देखिए बेटा, इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल देम हैव अ रूट, स्टेम, लीव्स, दे मे बी फ्लावर एंड दी फ्रूट। अगर आप कोई भी बेटा प्लांट है उसको जमीन में से आपने निकाल दिया तो उसमें क्या क्या होगा? तो आप निकालने के बाद देखोगे उसके नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट था उसमें रूट होंगे, फिर उसमें स्टेम होगा बेटा, और लीफ भी होंगे। कई बार तो बेटा उसमें एरियल पार्ट में फ्लावर भी होंगे और फ्रूट भी होंगे। जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेटा रूट सिस्टम। अंडरग्राउंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में क्या क्या होगा? तो रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट होगा जो बड़ा होगा, दैट इज द प्राइमरी रूट, और उसमें से जो निकलते हैं बेटा वो सेकेंडरी रूट। यानी ये एक प्राइमरी रूट और उसमें से बेटा बहुत सारे सेकेंडरी रूट भी निकलते हैं, तो ये सब सेकेंडरी रूट के तो हो गया रूट सिस्टम। वाइल अबोव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होगा बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या होगा बेटा? तो शूट सिस्टम में स्टेम में नोड्स होते हैं, फिर इंटर नोड्स होंगे, लीफ होंगे, फ्रूट होंगे, फ्लावर होंगे। ये सब पार्ट किस में आएगा बेटा? तो शूट सिस्टम में। यानी अगर आप कोई भी प्लांट को आप जमीन से निकालते हो बेटा उसमें रूट, स्टेम, लीफ, कई बार फ्रूट और फ्लावर भी दिखते हैं। जो अंडरग्राउंड पार्ट है बेटा उसको हम रूट सिस्टम बोलेंगे, अबोव द ग्राउंड जो पार्ट है बेटा उसको हम शूट सिस्टम बोलेंगे। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट होता है। स्टेम है जो शूट सिस्टम में बेटा उसमें स्टेम, नोड, इंटरनोड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, वो सब कहाँ होगा बेटा? शूट सिस्टम में होगा। अब हम देखते बेटा डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट दी रूट। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। रूट कहाँ होता है बेटा? तो रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। मोस्ट ऑफ द केसेस रूट इज अंडरग्राउंड है। बहुत सारे से एडवेंटेशियस रूट है बेटा जो अबोव द ग्राउंड भी ग्रो होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर मेन रूट कहाँ होते हैं बेटा? अंडरग्राउंड। इट इज डेवलप फ्रॉम दी रेडिकल। रेडिकल में से जो रूट डेवलप होता है बेटा उसको ही हम ट्रू रूट बोलते हैं। ओके, इट इज पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक, नेगेटिव टू फोटोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब है बेटा अगर वो जमीन के अंदर जा रहा है तो उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक। फिर उसको हाइड्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं, यानी पॉजिटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक। यानी बेटा वो अंडरग्राउंड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक। और सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव टू फोटोट्रॉपिक। ओके, एंड द लैक ऑफ क्लोरोफिल। मोस्ट ऑफ द रूट डू नॉट पॉजेस द क्लोरोफिल। बहुत ऐसे कम प्लांट है, टीनोस्फोरा का जो बेटा प्लांट होता है जिसके रूट में क्लोरोफिल होता है और वो अबोव द ग्राउंड होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बट मोस्टली जो अंडरग्राउंड रूट होते हैं बेटा उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो रूट है बेटा वो अंडरग्राउंड पार्ट है, रेडिकल में से अराइज होता है, पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक है और नेगेटिव टू सनलाइट है इसलिए नेगेटिव टू फोटोट्रॉपिक। एंड दे लैक ऑफ क्लोरोफिल या फिर डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। रूट के बेटा 3 टाइप है, एक टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड द एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। सो नाउ व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? अगर बेटा कोई भी रूट रेडिकल में से अराइज होता है, अब देखो मैं यहां पर टैप रूट बनाऊं कि रेडिकल में से रूट अराइज होगा और वो थिक होगा, ऐसे कॉनिकल शेप का होगा, थिक होगा, कॉनिकल शेप का होगा, तो उसको हम टैप रूट बोलेंगे। आपको यहां दिख रहा है कैरेट में ऐसा होता है, ओके, तो इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। जो फाइब्रस रूट होते हैं बेटा वो बेस ऑफ स्टेम में से अराइज होते हैं। कहां से? स्टेम के बेस में से अराइज होते हैं और ऐसे बहुत सारे फाइबर
टाइप बेटा उसके रूट होते हैं, तो उसको फाइब्रस रूट भी बोलते हैं। ये रहा बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है। तीसरा बेटा एडवेंटिशियस रूट, जो एक्चुअली देखे तो अदर देन रेडिकल बेटा वो अराइज होते हैं। कहाँ? अदर देन रेडिकल, यानी रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट में से अराइज होते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बनियन ट्री का डायग्राम बनाया हुआ है, आप सबको पता होगा। तो बनियन ट्री में बेटा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसा बड़ा सा प्लांट होता है और ऐसे यहाँ से उसके ब्रांचिंग होगी बेटा। तो अगर ये ब्रांच में से अगर रूट निकल रहे हैं, ये ब्रांच में से रूट निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। तो मेनली बेटा रूट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। अब डिटेल में देखते हैं बेटा टैप रूट क्या है। तो टैप रूट आप देखोगे तो इट इज मेनली फाउंड इन द डाइकोट प्लांट। किसमें होता है बेटा? ये मेनली डाइकोट प्लांट में होता है। सो टैप रूट जो है बेटा मेनली फाउंड इन डाइकोट प्लांट। The direct elongation of the radicle lead to the formation of primary root। तो बेटा इसमें क्या होता है? जो रेडिकल होता है बेटा, जो रेडिकल है वो डायरेक्टली इलोंगेट होके ऐसे कॉनिकल अंडरग्राउंड रूट बनाता है बेटा। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यानी रेडिकल में से डेवलप होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, और उसके ऊपर से बेटा यहाँ से प्राइमरी रूट निकलेंगे, फिर सेकेंडरी रूट होंगे, सेकेंडरी रूट में से टर्शरी रूट निकलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे उसमें से रूट निकलेंगे। मीन्स इट बियर द लेटरल रूट, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे लेटरल रूट होंगे ऑफ द सेवरल ऑर्डर। सेवरल ऑर्डर मतलब बेटा ये प्राइमरी है, बड़ा सा जो है प्राइमरी, उसमें से निकला ये सेकेंडरी, उसमें से निकला वो टर्शरी, उसमें से भी निकल रहा है वो क्वाटरनरी, यानी सेकेंडरी, टर्शरी एंड दी क्वाटरनरी जैसे रूट निकलते रहते हैं बेटा। यानी जो टैप रूट है वो मेनली कहाँ से बेटा? तो रेडिकल में से अराइज होता है, अंडरग्राउंड होता है, कॉनिकल होता है, और उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसमें से सेकेंडरी, टर्शरी रूट निकलते हैं। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच मिलके, यानी बेटा ये हो गया प्राइमरी रूट, और उसके सारे ब्रांच मिलके जो रूट सिस्टम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? टैप रूट सिस्टम। एंड इट इज फाउंड इन मस्टर्ड प्लांट में होगा, और बहुत सारे डाइकोट प्लांट में बेटा ये टैप रूट सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो एडवेंटिशियस रूट कहाँ है? सॉरी, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है बेटा वो है मोनोकोट में होता है। फाइब्रस रूट कहाँ पर होता है बेटा? मोनोकोट में। उसका जो प्राइमरी रूट होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। देखो अभी हमने टैप रूट में क्या देखा? प्राइमरी रूट ही बड़ा लंबा होता है, यहाँ पर प्राइमरी रूट एकदम शॉर्ट लिव्ड होगा। जैसे कि ये हो गया प्राइमरी रूट, उसका शॉर्ट लिव्ड खत्म, एंड इट इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, और उसके बाद बहुत सारे रूट निकलेंगे। पर वो रूट कहाँ से निकलेंगे बेटा? तो दिस रूट आर ओरिजिन फ्रॉम दिस रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यानी बेटा इसको मैं बोल दूं बेस ऑफ द स्टेम। तो ये बेस ऑफ द स्टेम में से बहुत सारे ऐसे फाइबर टाइप के रूट निकलेंगे बेटा। ओके, ऐसे फाइबर्स रूट निकलेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। सो दिस रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूएंट द फाइब्रस रूट सिस्टम। इट इज फाउंड इन दी व्हीट प्लांट। यानी बेटा जितने भी मोनोकोट है उसमें इस तरीके के रूट होते हैं। अब दोनों में डिफरेंट क्या है बेटा? तो अगर हम टैप रूट और फाइब्रस रूट की बात करें तो सिंपल, टैप रूट जो होता है बेटा वो प्लांट को मजबूत, यानी वो एकदम पकड़ के रखता है। फाइब्रस रूट होता है बेटा प्लांट को इतनी जबरदस्त जमीन में पकड़ के नहीं रख सकता। सेकंड, अगर पानी वाटर एब्जॉर्प्शन किस में ज्यादा होगा? टैप रूट या फाइब्रस रूट? तो फाइब्रस रूट में वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आप देखो कितने सारे छोटे छोटे फाइबर थीन रूट है, तो सरफेस एरिया इसमें बड़ा होगा, इसलिए ये ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से कंपेयर टू टैप रूट सिस्टम। ओके बेटा, और लास्ट है बेटा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का मतलब बेटा द रूट डेवलप अदर देन द रेडिकल, यानी बेटा रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट डेवलप हो रहे बेटा उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। इन सम प्लांट, अब देखो लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियन ट्री बेटा, द रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, यानी बेटा रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट में से अगर रूट डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। आपको एग्जांपल याद रखना है बेटा, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड दी बनियन ट्री में ऐसा होता है। अब देखो जो फाइब्रस रूट थे ना बेटा, हम फाइब्रस रूट को भी
एडवेंटेशियस रूट बुला सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? दिस रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, यानी ये बेटा जो फाइब्रस रूट है वो स्टेम के बेस में से अराइज होते हैं। इट इज नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल में से डेवलप नहीं हो रहा है बेटा, इसलिए उसको हम एडवेंटेशियस रूट भी बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? अब आगे देखते हैं। तो फंक्शन क्या है रूट के? तो रूट के बेटा मेनली फंक्शन होंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकंड, वो जमीन के अंदर प्लांट को प्रॉपर एंकरेज करके रखने में हेल्प करता है। रिजर्व द फूड मटेरियल, बेटा अभी हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन में, कैरेट है, रेडिश है, बीट है, वो सब रूट के अंदर फूड स्टोर करते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 11th में बेटा आपको आएगा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड द इनिबिटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। उसमें जो ऑक्सिन मेन होता है बेटा वो रूट के अंदर सिंथेसाइज होता है, यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर सिंथेसिस करने के लिए भी रूट चाहिए। तो रूट का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल में हेल्प करेगा बेटा, प्लांट को जमीन के अंदर पकड़ के रखने में हेल्प करेगा, और रिजर्व दी फूड मटेरियल, यानी फूड मटेरियल को वो स्टोर भी करेगा, और सिंथेसिस द ग्रोथ प्रमोटर, यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन जैसे जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं बेटा, उनके सिंथेसिस के लिए भी रूट हेल्प करता है। क्लियर बेटा? अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रीजन ऑफ रूट। तो रीजन ऑफ रूट में कौन कौन से पार्ट होंगे और कैसे होंगे वो हम देखते हैं। तो रीजन ऑफ रूट में अब देखो कि पहले है बेटा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो उसके पहले हम यहां पर देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है बेटा रूट कैप, सबसे पहले क्या है बेटा रूट कैप। तो ये जो रूट कैप है के इट्स ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रोटेक्ट द रूट का जो टिप पार्ट होता है बेटा, एपेक्स पार्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी यहां पर मैं आपको बनाऊं कि ये रहा रूट एपेक्स, तो रूट एपेक्स के ऊपर ये मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होगा बेटा वो, और वो क्या करेगा रूट एपेक्स को कवर कर लेगा। यानी मैं यहां पर लिख दूं बेटा कि रूट कैप जो है बेटा, रूट कैप क्या करता है बेटा, तो रूट कैप जो है वो इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है और रूट एपेक्स को वो प्रोटेक्ट करता है। इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, वो बेटा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट प्रोटेक्ट, वो क्या करता है प्रोटेक्ट द रूट एपेक्स। रूट के जो एपेक्स पार्ट होता है बेटा, अगर सोचो कि ये रूट है तो उसका ये एपेक्स पार्ट है, तो उसके अंदर ऐसे फिट होता है। आपने कई बार गुल्फी भी खाई होगी बेटा, तो आपने वो बताओ तो बड़ा बड़ा लंबा सा वो गुल्फी आता है, तो गुल्फी आप देखो जो उसका बनाने के लिए जो मोल्ड होता है, गुल्फी बनाने का जो मोल्ड, उसको हम थिम्बल शेप बोल सकते हैं। उसके अंदर गुल्फी होता है ओके, अगर उसमें से गुल्फी निकाल दो तो उसका जो एपेक्स पार्ट है गुल्फी का या फिर जो भी होगा बेटा कितना सॉफ्ट होगा, पर जब तक वो उसके अंदर है तब तक वो कैसा होता है प्रोटेक्टेड होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी रूट कैप वो एपेक्स को बेटा प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, ये जो रूट कैप है बेटा उसकी वजह से मेक इट द रूट थ्रू द सॉइल, यानी वो सॉइल के अंदर पेनेट्रेट भी करता है। सो इट हेल्प टू मेक इट थ्रू सॉइल, सॉइल के अंदर बेटा पेनिट्रेट करने में भी वो हेल्प करता है। नाउ जस्ट फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप, आप थोड़ा रूट कैप से ऊपर आ जाओ, तो ये जो रीजन है बेटा यहां पर ये जो पार्ट है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या है बेटा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। अभी जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है बेटा उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे जस्ट फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप, यानी रूट कैप से थोड़ा ऊपर जाएंगे तब आएगा बेटा। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, सेल होंगे वो थीन सेल वॉल होगा, स्मॉल सेल होंगे, फिर बेटा उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्मा होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्मा होगा, एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है बेटा। कैसे ये एक्टिवली
डिवाइडिंग सेल। यानी बेटा जो जस्ट फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप के ऊपर जो पार्ट है बेटा, जिसको हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, उसके सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, जो रूट है उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। उसमें स्मॉल सेल होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्मा होगा, थिन सेल वॉल होगा, और ये सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब थोड़ा उसके ऊपर चला जाए तो आ जाएगा बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या आएगा बेटा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है बेटा, नाउ इट विल बी इंक्रीज देयर प्रोटोप्लाज्मा, उसका साइज इंक्रीज होगा और द सेल गेट इलोंगेटेड। तो यहां पर बेटा द सेल गेट इलोंगेटेड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। सेल इलोंगेट होंगे बेटा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, और ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ सेल इंक्रीज द रूट विड्थ भी बढ़ेगा बेटा एंड साइज भी बढ़ेगा। यानी रूट का विड्थ बढ़ेगा और रूट के साइज भी बढ़ेंगे बट ड्यू टू इलोंगेशन रीजन। और जस्ट उसके ऊपर चले जाए बेटा तो इट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, सॉरी रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो अब आएगा बेटा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा बेटा कि यहां पर सेल गेट डिफरेंशिएट एंड इट बिकम अ मैच्योर। तो यहां पर बेटा जो सेल होंगे, सेल गेट differentiate and get mature। ओके, यहां पर सेल जो है बेटा इकट्ठे होंगे, टिश्यू भी बनाएंगे एंड इट फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम बेटा। One more thing, in this region the small thin delicate hair arise होंगे बेटा, जिसको बोलते हैं रूट हेयर। तो इन दिस रीजन बेटा आप देखो ये रहा रूट हेयर, तो स्मॉल थिन डेलिकेट रूट हेयर डेवलप फ्रॉम दिस रीजन बेटा। और ये रूट हेयर क्या करते हैं बेटा, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। रूट जो हेयर है बेटा वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज सरफेस एरिया एंड देयर बाय इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड देयर बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बेटा। तो ये हो गया बेटा रीजन ऑफ रूट। एक बार वापस बेटा देखते हैं रीजन ऑफ रूट में कौन कौन से पार्ट है, क्या है। तो सबसे पहले बेटा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओके, और थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम रूट कैप बोलेंगे, वो एपेक्स पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और जमीन के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन है बेटा, जस्ट उसके ऊपर थोड़ा मिलीमीटर ऊपर चले जाओ, मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा, वहां मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, थिन सेल वॉल होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्मा होगा और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। उसके थोड़े ऊपर चले जाओ, सेल गेट एनलार्ज, सेल इलोंगेट होंगे और सेल का साइज बढ़ेगा, उसकी वजह से रूट का भी साइज बढ़ेगा। और लास्ट में बड़ा मैच्योरेशन रीजन आएगा, वहां सेल डिफरेंशिएट होकर मैच्योर होंगे एंड उसको बोलते हैं मैच्योरेशन रीजन। वहां से बड़ा बहुत डेलिकेट स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं, और वो सरफेस एरिया बढ़ाते और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। क्लियर बेटा, तो ये हो गया रीजन ऑफ रूट। ओके, तो यहां बेटा हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड द रीजन ऑफ रूट। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो बेटा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और बहुत सारे बच्चों ने भी कमेंट किया हुआ है बहुत सारे प्रीवियस वीडियो पे, तो अगर आपको भी कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसके आंसर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।